वो जो हुँ। 12 बार पढ़े हो 6 महीने, वो पूरा उसी में आ जाएगा। फटाफट सब कुछ याद हो जाएगा, इंटरलिंक कर पाओगे और जी, करंट जी। अफेयर से 2, 4, 5 नंबर का खेल हो जाएगा। इससे ज़्यादा ना तो तुमसे हो पाएगा और ना ही कर भी लोगे ना तो कुछ होगा नहीं। आएगा 15 से 20, 25 नंबर ही। अब आपको लगेगा कि कितने लेवल पे। इसके हुँ। साथ ही साथ और क्या करना? बस एकदम उसी पे देखना है कि एक निशाना लाइन को एकदम एकदम चाप आपको पता था कहाँ टारगेट करना है अपने को। ब्रह्मांड समाया हुआ है, देखेंगे तो। अरे वाह! ठीक है? ये तो दिख रहा है कि अरे नहीं दिख इसको तो रहा आपने पूरा है। घायल कर रखा है। इतना इतना अरे इसमें मैंने कमाल। एकदम टू द पॉइंट कि ये तो फॉलो करने ही करने हैं, जिससे आप अपने एग्ज़ाम के और करीब पहुँच जाएँगे। ऐसे 5 पॉइंट्स। 2022 में मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ था। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज हमारे साथ में है योगेंद्र कुमार तिवारी, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 39 इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ में सीपीडब्ल्यूडी जैसा एक बहुत ही रेप्यूटेड डिपार्टमेंट हासिल किया है। आज इस वीडियो सेशन में हम लोग समझेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, जिससे कि इंडिया में आगे आने वाले 2026, 2025 और 27 जैसे एसएससी जेई और अलग स्टेट एई जेई एग्जाम्स के अंदर उनको बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलेगा। साथ में एक किक मिल सकती है कि यार मुझे भी इस तरीके से मेरी भी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं यहाँ से मैच कर रही है और शायद मैं भी एक बढ़िया रैंक हासिल कर सकता हूँ। तो जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपका जीवन का जो एक नजरिया है समझने का, चीजों को देखने का, वो भी जरूर बदलेगा। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन योगेंद्र, कि पहले तो आपको आपको और आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे निकाला है अपनी मेहनत से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जी जी जी। थैंक यू थैंक यू। आप तो सभी को अभी मेरा जी प्रणाम स्वीकार हो। बिल्कुल और पूरे पीडब्ल्यू परिवार को भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल, थैंक यू। और काफी आपके प्लेटफॉर्म से मुझे हेल्प मिली है, ओके। लाइक टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो जी एक चीज जो मैं एक सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमेशा सोचता है कि क्योंकि आपको काफी अनुभव है, तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि कोई स्टूडेंट है अगर वो 2025 या 26 में तैयारी शुरू कर रहा है, अब उसको पता ही नहीं है कि हम्म, एसएससी, बस इतना सुना है कि एसएससी का कोई एग्जाम होता है जिसमें इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग बढ़िया डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। उसकी क्या पहली जी। अप्रोच होनी चाहिए कि यार वो कैसे तैयारी शुरू करे कि उसको शुरू में ही मन लगने लगे और कॉन्फिडेंस फील हो? देखिए, यदि मैं जो है एसएससी जेई की बात करूं, हम्म। तो इसमें जो है, जो हमारा सिलेबस है वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। हम्म। पहला तो टेक्निकल, दूसरा जीएस और तीसरा रीजनिंग। हम्म। अब जीएस जो है, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो जीएस कवर करना थोड़ा सा टफ होता है। बिल्कुल। और जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं सबके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। या तो कोई अदर नॉन टेक जॉब की प्रिपरेशन किया हो तो उसके लिए जीएस हो सकता है। कितना भी पढ़ लीजिए, काफी वास्ट सिलेबस होता है। हम्म। तो उसके लिए जो है आप लाइक, मैं जो किया था जीएस के लिए अगर मैं बात करूं, तो अभी से डेली आप जो है 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो। अगर 25 के लिए या 26 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो डेली एक टाइम फिक्स कर लो। जैसे कि मेरा जो स्ट्रेटेजी रहा है वो ये रहा है कि जो है मॉर्निंग में मैं लगभग 6 बजे 7 बजे उठ जाता था। डिपेंड हम्म। करता था कि कितने बजे सो रहे हैं। मोस्टली यही प्रयास होता था कि 6 बजे 7 बजे के आसपास जो है हम उठ जाएं। उसी के साथ-साथ अगर हम बात करें, तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं, तो एक हम्म। आपका शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि हम सुबह उठेंगे। तो मेरा जो प्लान था वो 8 बजे, लेटेस्ट 8 बजे हमको लाइब्रेरी में पहुँच जाना। हम्म। अगर मेरा एक दोस्त था वो 6 बजे 7 बजे पहुँच जाता था, तो मेरा अप्रोच था कि उसको मैं अप्रोच कर सकूँ कि अगर वो 7 बजे पहुँच रहा है तो मैं चल, लेकिन लेटेस्ट 8 बजे से लेट कभी नहीं। ओके। लाइब्रेरी में 8 बजे पहुँच गया, मेरा शेड्यूल भी यही होता था कि 8 बजे पहुँचना है तो 8 बजे से करना क्या है। तो 8 से 1 बजे तक नॉन स्टॉप, बीच में अगर किसी का कॉल और कुछ हो गया छोटा-मोटा 10 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, वरना 1 बजे तक फिक्स था। 1 बजे अपना लंच-वंच का टाइम हो जाता है, तो 1 हम्म। बजे तक पूरा मैं टेक्निकल पढ़ता था और टेक्निकल में एक सब्जेक्ट फिक्स करता था। ओके। एक सब्जेक्ट फिक्स करता था और उस सब्जेक्ट को तब तक पढ़ता था जब तक कि वो सिलेबस पूरी तरीके से खत्म ना हो। ठीक है। लाइक अगर बात करेंगे तो जैसे कोई सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल या सॉइल पकड़ा, तो मैं करता क्या था, भाई आप सबका जिसका जैसे स्ट्रेटेजी हो, जैसे एसएससी जेईई का टारगेट, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ और, हम्म। तो उस टारगेट को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के, क्योंकि आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप सोचते हो कि बस एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तो
इनिशियल स्टेज में ऐसा मत करो, स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा एक लेवल ऊपर से स्टार्ट करो, लाइक ईएस का प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर उसको आप कर लोगे और उस लेवल की तैयारी भी करो आप, और बिल्कुल। अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो आपका टारगेट भी ऐसी ही होना चाहिए। वो ठीक अलग है। बात है कि दोनों को लेके चलना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, मतलब टेक्निकली आपको ईएस लेवल पे साउंड होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। ईएससी का प्रीलिम्स जो है, एसएससी जेई का मेंस जो है, काफी हद तक जो है आप उसको समझ सकते हैं। तो 1 बजे तक हमारा ये हो गया, 1 हम्म। बजे से 2 बजे के बीच में लंच वगैरह, फिर 2 बजे से शुरू होता था, फिर भी मैं 4 बजे तक पढ़ता था जो है, टेक्निकली हम्म। पढ़ता था। फिर 4 ठीक के है। बाद से मेरी कहानी शुरू होती थी, अगर बीच में कहीं कुछ थोड़ा-सा कुछ और कुछ खाने-पीने का भूख लगा तो 4 बजे के आस-पास फिर से बैठता था, और ठीक 4 है। से 6 मैं रीजनिंग पढ़ता था। ओके। कोई एक प्लेटफ़ॉर्म पीडब्ल्यू है, कुछ भी कर लो, आप ऑनलाइन जॉइन कर लो, रीजनिंग का सेपरेट, टॉपिक वाइज़ रीजनिंग कवर करो, और रीजनिंग टॉपिक वाइज़ करने के साथ-साथ आप जो है, हम कहें कि कोई भी ले लो, सीजीएल वाली जो हम्म। प्रीवियस ईयर की बुक आती है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, सब एक ही है, क्वेश्चन तो एक ही है, कहीं से बिल्कुल भी ले बिल्कुल। लो, बस प्रीवियस ईयर ले लो। जी। और उसका ज़्यादा मत करो, जैसे कि मैं 24 के लिए टारगेट, तो 23 का जितना भी प्रीवियस सीजीएल का, वो हम्म। करना है, और साथ ही साथ मतलब रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 2 घंटे में यही करता था। 1 ओके। घंटे में 1 पॉइंट रिकॉर्डेड लेक्चर लेता था, 1.5 की स्पीड से देखता था, कॉन्सेप्ट पढ़ता था, उसके बाद सीजीएल से वही टॉपिक का प्रीवियस ईयर था, और ठीक है। मेरा फिर रीजनिंग कंट्रोल में आने लगा। तो ये हम्म। डेली करना है, ये नहीं कि, ठीक है। और ये करते रहना। साथ ही साथ और क्या करना, आप इंजीनियर हो तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, बेसिक रीजनिंग आती है। प्रॉब्लम हम्म। ये है कि आपके सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग स्पीड। जाता है, और उसी टाइम को बचाने के लिए आपको प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना है और ऑनलाइन वीडियो देखना है, और वहाँ से ट्रिक्स और ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी। तो बिल्कुल। कहने का मतलब आता सब कुछ है, लेकिन ये करने के बाद आपको डेली 50 क्वेश्चन का जो है, सेट। 50 क्वेश्चन का जो एक सेट लगाना है। सेपरेट करना है, जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, हम्म। तो उस प्रीवियस ईयर पेपर में 50 क्वेश्चन आता है एसएससी जेईई में, हम्म। प्रीलिम्स वाले बिल्कुल में। तो उस बिल्कुल। 50 क्वेश्चन का सेक्शन वाइज़ जो है टेस्ट होता है। हम्म। आप आपके भी प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो आपको हम्म। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने ओके। बहुत सारे टेस्ट, क्योंकि आप खुद सोचो कि 1 साल की तो जर्नी है नहीं, मेरी लंबी जर्नी है, तो मैं बहुत पहले से, लेकिन इस साल का जो स्ट्रैटेजी है वो मैं बता रहा हूँ, और इस ओके। साल की स्ट्रैटेजी हमको सीपीडब्ल्यूटी तक लेके गया। तो इसलिए यही स्ट्रैटेजी जो इस साल मैंने फॉलो करी, वही आपको फॉलो ठीक। करना चाहिए। सर एक 2 क्वेश्चन घंटे का है मेरा कि यहाँ हाँ, पे जैसे आपने अभी एक बात कही कि शुरुआत करो एक लेवल ऊपर से, क्योंकि ईएससी वाला जो पैटर्न है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हुँ, एनस्कोप हो रहा है अब एसएससी के ऊपर। और आपका बात सही भी हाँ, है। जैसा अब अगर हम लोग एसएससी जेई का इस बार अब पेपर देखें, पिछले 2-3 साल से पेपर देखें, तो क्वेश्चन टॉपिक्स तो वही हैं, लेकिन पूछने का जो तरीका जी, है, लैंग्वेज, ऑप्शन हुँ, पुट करने का जो हुँ, तरीका है, वो कहीं हुँ, ना कहीं एसएससी अब इंस्पायर हो रही है ईएससी से। वो एकदम सही हुँ, आपने पकड़ बनाई है उस पॉइंट बिल्कुल, के ऊपर। अच्छा, एक और क्वेश्चन जी, मेरा कि आपके प्री में टोटल कितने मार्क्स थे, और सेक्शन वाइज लाइक रीजनिंग में, जीके में, हाँ, टेट में कितने प्री मार्क्स थे? में प्री में मेरा 145 मार्क्स था टोटल, जिसमें 77-78 के आसपास था। टेक्निकल में ठीक है। 18 मार्क्स था जीएस में, ओके। क्योंकि जीएस में मैं 0 था, हमेशा से अच्छा। हमको ओके। पता भी, ठीक हम्म। है? तो 18 आ गया, क्योंकि मैं 10 नंबर के लिए भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था। ओके। लेकिन ये नंबर जो आया है, कैसे आया है, क्यों आया, उसका रीज़न मैं बता दूँगा अभी थोड़ी देर में। हम्म। और रीजनिंग में मिला 47 आया। तो आप इसको ओके। ऐड कर लेंगे तो आपको 145 के आस-पास नज़र आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। और उसमें कुछ नंबर आगे-पीछे भी, सबका तो और अदर जो थे तो उनका 2, 4, 6 नंबर बढ़ा भी है, लेकिन मेरे में हाँ। कुछ नहीं, 0.25 नंबर बढ़ा था रॉ मार्क्स से, तो ओके। 145 के आस-पास पहुँचा। ठीक है। तो और ये था हमारा जो है एक प्रीलिम्स का। एक और तरीका है कि जैसे एक स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है जब वो नया नया तैयारी कर रहा है, या फिर उसको कुछ मंथ हो चुके हैं तैयारी करते हुए, तो प्री में भी टेक्निकल आ रहा है और मेंस में फुल हुँ, टेक्निकल आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, हुँ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन कर दिया तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का माइंड हो जाता है कि यार यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल भी आ इसी सकता है, क्योंकि इसी कैलकुलेटर बात भी को अलाउड मैं होगा। हम्म। इसी बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ हम्म। कि ये जो अभी मैं टेक्निकल का और अंदर जा करके नहीं बताया कैसे करना है, तो हम्म। ये 2 घंटे रीजनिंग, उसके बाद जीएस, तो 8 हम्म। बजे तक, जैसे 4 से 6 या 7 बजे 8 बजे तक आपने रीजनिंग कर लिया, उसके बाद जी। 8 बजे से मेरी फिक्सिटी थी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइब्रेरी में फिक्स था, या 7 बजे से, मतलब 2 घंटे 3 घंटे फिक्स था कि डेली हमको, और उसमें भी एक सब्जेक्ट पकड़ता था, और जब तक उसको पूरा घोल के पी नहीं जाता था तब तक उसको छोड़ता नहीं। मतलब बिल्कुल। मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाऊँ कब ये हो गया। फिर बहुत बढ़िया। जैसे कि एक। हम, और हम्म। उसमें भी हिस्ट्री में
2-3 बार पढ़ा और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक इधर पढ़ो उधर गायब हो जाएगा। तो मैं 3 हाँ, सब्जेक्ट को बिल्कुल। डिसाइड किया था जीएस। हुँ, तो एक तो ये कि पॉलिटी, दूसरा जियोग्राफी, क्योंकि ये हुँ, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट बन जाते हैं। जियोग्राफी तो हाँ, पूरा टेक्निकल लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो है बायो, बायो भी थोड़ा मजेदार सब्जेक्ट बन जाता है। उसको हुँ, पढ़ोगे तो भले 11th 9th 10th में पढ़े हो, मजा आने लगेगा उसको पढ़ने में, क्योंकि हुँ, वो और बायो थोड़ा का सा रियल पोर्शन भी लाइफ ज़्यादा में है। कनेक्ट। बायो से क्वेश्चन भी हाँ, ज़्यादा बायो का पूछे पोर्शन। जाते हैं। तो अगर आप ये पॉलिटी, जियोग्राफी और बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, बायो, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ लो तो 20 नंबर तक आ जाएगा। साथ में साथ एक चीज और करना है, आप डेली जो है मंथली वीडियो देख लो करंट अफेयर हुँ, की। तो हुँ, हुँ, करंट अफेयर की डेली मंथली देखोगे तो 12 महीने का है, अगर सपोज है तो 30 दिन में, एक महीने में 30 दिन, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 12 दूनी 30 दिन है 24, तो 12 वीडियो हो मतलब गए ऑलमोस्ट। 12 महीने। हाँ, 12 महीने का वीडियो मंथली वाला, अगर आप हुँ, महीने भर रेगुलर देखो तो 12 महीने का वीडियो आप 2 बार देखो। और हाँ, अगर बिल्कुल, आपके पास 6 महीने का है तो 6 दूनी 12, लगभग 12 टाइम्स आप उस वीडियो को देखोगे। इतना बिल्कुल। देखने के बाद जो है ना, इतना देखने के बाद वो सारे क्वेश्चन जाते हैं रट। अब क्या बिल्कुल, करना बिल्कुल। है? तो ये जो 12 बार देखो, नहीं 12 बार देखो, कम देखो यार, कोई बात नहीं, 6 महीने ये काम कर लिए। साथ ही जी, साथ जब एग्ज़ाम जो है 1-2 महीने रहे तो आप ले लो जो है मैगज़ीन वगैरह, या आपके जी, जी। प्लेटफ़ॉर्म जो भी इंस्टीट्यूट के भी हाँ, बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म हमारे यहाँ मैगज़ीन एक निकालते मैगज़ीन हैं। दी जाती है करंट अफ़ेयर की। एक हाँ, मंथली कोई मैगज़ीन दी जाती है करंट अफ़ेयर की, उसको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया जाता है। हाँ, तो हुँ, कोई भी मैगज़ीन ले लो और बस 2 महीने पहले, अब उसको जब पढ़ोगे ना, तो वो जो हुँ, 12 बार पढ़े हो 6 महीने, वो पूरा उसी में आ जाएगा। फटाफट सब कुछ याद हो जाएगा, इंटरलिंक हुँ। कर पाओगे और जी, करंट जी। अफ़ेयर से 2, 4, 5 नंबर का खेल हो जाएगा। बिल्कुल, तो सही 2, बात है और 4, करंट अफ़ेयर 4-5 5 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं, उनमें से 2-3 नंबर भी पिक कर लिए वो बड़ी बात है, आज के समय में, बिल्कुल। अच्छा एक एक और क्वेश्चन 20 मेरे से मन में आता है 25 नंबर अगर आप। जी। एक क्वेश्चन है शायद अब तक मेरी आवाज़ आ रही होगी कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा सिनेरियो हाँ, होता है। हाँ, ज़्यादातर आ रहे स्टूडेंट जो हम लोग पूरे साल बात करते हैं जब बच्चों से तो टेस्ट वो सीरीज़ कहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ सर टेस्ट सीरीज़ हाँ, ये जो टेस्ट हम लोग जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है हमारा तो सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम टेस्ट सीरीज़ कैसे लगाएँ? क्या अप्रोच रहनी चाहिए? कोर्स लास्ट तक उनका एंड नहीं हो पा रहा है, वो खुद ही नहीं कर पा रहे हैं कोर्स को, सेल्फ स्टडी में ही बता इतना अलग घुसे हुए हैं। आपका क्या अप्रोच है? कब उसकी सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज़ कैसे लगानी चाहिए? उसकी भी बता रहे हैं, उसके भी बारे में। तो जी, अभी जैसे हमने रीजनिंग में आपसे बात करी कि हुँ, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन अभी से शुरू करो, और हुँ, आपका सिलेबस तो अभी खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया है। टाइम ज्यादा कोई बात नहीं, आप हुँ, 50 क्वेश्चन पूरा सिलेबस रोज कर रहे हैं हुँ, और धीरे धीरे टॉपिक भी कवर कर रहे हैं। तो जैसे हुँ, जैसे धीरे धीरे टॉपिक करोगे, 2-3 महीने में तुम्हारा सिलेबस रीजनिंग का खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक इसी तरीके से आप जीएस में कर रहे हो। अब हम टेक्निकल पे आ रहे हैं। टेक्निकल में क्या था? टेक्निकल में पहली चीज तो प्री और मेंस को एक साथ लेकर के मैं बात करने जा रहा हूँ। दूसरा ये कि टेक्निकल में आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज लगाओगे। तो ओके, हमने बोला कि जो मैं कहता था, अब भाई आप जिसका जिसका जैसे जो प्लानिंग, हमारी बात कुछ अच्छी लग रही तो देख लीजिएगा, हुँ, नहीं आ रही तो फिर भाई जो अपना-अपना मैं हाँ, किया बिल्कुल हूँ वो मैं अपना-अपना बता रहा तरीका हूँ। होता है, ठीक है? बिल्कुल, ठीक है? उसमें कुछ अच्छा लगे तो उसको देख लीजिए, ठीक है? जी, 50 लोगों का इंटरव्यू है, उनमें से अच्छी-अच्छी बातें कलेक्ट करोगे तो आपका एक जो है हाइब्रिड कंक्लूजन निकल जाएगा, उसको फॉलो करो, कल्याण हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, प्लीज़, टेक्निकल में अगर मैं देख रहा हूँ तो आपको क्या करना है, ईएसई की बुक लेना है, फिर ईएसई का पीवाईक्यू लगाओ, एसएससी जेईई का जी, पीवाईक्यू लगाओ और हुँ, फिर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म का टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके रखो और हुँ, सब्जेक्ट वाइज़ जिस सब्जेक्ट को आपने कंप्लीट किया, पुलिस स्टाफ लगाया, उसका टेस्ट लगाओ। अब आपको लगेगा ओके, कि कितने लेवल पे। इसके हुँ, साथ ही साथ और क्या करना है, आप फिक्स करो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है या जो भी सिचुएशन है, आप अपने हुँ, सिचुएशन के हिसाब से मैनेज कर लो। क्योंकि मेरा सिलेबस 2 साल, 3 साल पहले ही पूरा हो गया। तो मैं हुँ, क्या करता था कि जितने भी स्टेट एई, जेईई के एग्ज़ाम थे, सेंट्रल हुँ, गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और चाहे ईएसई हो, हुँ, सारे पीवाईक्यू एज़ अ टेस्ट ट्रीट करता था, एज़ अ टेस्ट। ओके, ठीक है ना? ठीक है, तो इधर मैं जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा था, टेस्ट कहाँ मिलेगा वो आपको देखना है। किस हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे कहाँ पे है बिल्कुल, वो आपको देखना है। और जी, टेस्ट सीरीज़ आपको कहाँ से अच्छी लग रही है वो आपका आपका वो है। लेकिन मैं हाँ, टेस्ट के हिसाब से प्रीवियस ईयर पेपर मैं एज़ अ टेस्ट देता और हाँ, उस बिल्कुल, टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर करता था, एक-एक लाइन पढ़ के। अब एनालिसिस जी, करते टाइम आप क्या करोगे, उसके 2 रास्ते हैं। पहले एक तो आप नोट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें नोट करते जाओ। एक तो हुँ, आप किसी अगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, चूँकि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड पेपर है,
तो आप इस क्वेश्चन को जहां भी पेपर लगाओगे, जहां भी टेस्ट दोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोगे। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल दोगे तो जाहिर सी बात है उसमें बुकमार्क और सेव करने का क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन को सेव करते चले जाओ। समझ जी रहे हैं कि नहीं? तो उसमें क्या होगा कि जब क्वेश्चन एक जगह कनेक्ट हो जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वो कौन सा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आता, हाँ जो आपसे गलती परफेक्ट एकदम अगर आप लिखने में प्रयास कर, क्योंकि मैं लिखता था, मेरा एक दोस्त है वो भी सीपीडब्ल्यूडी में 129 रैंक है, ओके ठीक है? उसको भी हम्म वो नोट करता था। मेरे पास एक डायरी है, मैं डायरी दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। बिल्कुल ये डायरी, वाह कमाल है ये इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये डायरी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, देखेंगे तो, अरे वाह ठीक है? ये तो दिख रहा है कि अरे नहीं दिख इसको तो रहा है, आपने पूरा ये घायल कर देखो। रखा है इतना इतना अरे इसमें कमाल है मैंने कमाल A4 साइज पेपर को कट कट करके ऐड किया है। ये पूरा वाह सब्जेक्ट वाइज है, हर मतलब एक ही पंचमेल खिचड़ी नहीं बनाया हूँ, ये सबका सब्जेक्ट स्टिकर लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल इसको डिवाइड कर दिया हूँ मैं, पेज वाइज। तो बहुत इसमें शानदार अगर आप देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, ये ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल दिख हाँ रहा अभी दिख होगा, रहा है है ना? और बहुत सारा है, अब इसमें क्योंकि काफी पुराना हो गया है, तो जी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इतना मोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है, गंगा सागर है इसमें, सब कुछ है, ठीक है? हम्म तो इसको मैं लिखता था, लेकिन उनके पास क्या है कि उनके पास तो जो है कम से कम पर उन्होंने ऐड नहीं किया है, पेपर ऐड नहीं किया है। मैंने डायरी में ही पेपर A4 साइज लेकर के उसमें जो है हम्म चिपकाते गए, क्योंकि 50 डायरी बनाना, फिर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन जब करते थे तो इसी से करते थे। और जो मैंने सेव ओके क्वेश्चन किया था अपने पास कनेक्ट करके, तो वो सारे सेव्ड क्वेश्चन थे, तो उनको भी हम जो है जा करके हम्म करते थे। लेकिन इसमें एक खासियत बात, एक अच्छी बात ये है कि अगर प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म, कई सारे प्लेटफॉर्म का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है क्वेश्चन सेव करने का, और हम्म आपके प्लेटफॉर्म में बुक मार्किंग का सिस्टम है, तो हम्म उसको अगर करेंगे तो बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। कैसे? कि वो जब रिवीजन करेगा तो एक सब्जेक्ट पकड़ेगा और सारे क्वेश्चन जो सेव करके रखा हुआ है फटाफट देख बिल्कुल लेगा। और मैं नोट नहीं किया सर, ये इतनी अच्छा मोटी डायरी है, इसमें मैंने नोट किया है, लेकिन इसके बाद मैं नोट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इसको रिवीजन करते करते थक जाता था। और उसमें अच्छा क्या आप करता था नोट कि नहीं करते सब्जेक्ट थे वाइज नोट नोट करना इस साल तो मैं बंद कर दिया, इस साल नोट आपका करना मेन बंद कर दिया। फोकस लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे और क्वेश्चन के एनालिसिस पे रहता था एनालिसिस एनालिसिस तो जैसे कि नहीं, उसका किसका आंख होता है, वो क्या चिड़िया की आंख होती है, बस एकदम उसी पे हाँ देखना है कि एक एक निशाना लाइन को एकदम एकदम चाट। आपको पता था कहाँ टारगेट करना है अपने को हाँ बिल्कुल, एक एक लाइन को हाँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था। हम्म क्यों? उसका रीजन नोट ना करने का वजह है, जब मैं लिखता था तो मुझे कुछ नहीं समझ, लिखने के अच्छा बाद उसको अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ता था, तब जाके वो बात समझ में आती थी। तो हमने ओके सोचा जब पढ़ना ही है और पढ़ के ही समझना है तो लिखना क्यों, हम्म टाइम हाँ वेस्ट क्यों करना बिल्कुल है? तो मैंने उसको बंद किया। और मैं इस बात का मुझे डर था, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी, हम्म लेकिन हम लोग डेली फुल लेंथ एक टेस्ट प्रीवियस ईयर लगाते थे, हम्म स्टेट एई जेई सेंट्रल एई जेई जितना भी था सब लगाते थे। और बिल्कुल हम एक दूसरे से कंपेयर करते थे कि भाई आपका हम्म कितना नंबर है, हमारा कितना नंबर, एक दो, फिर एंड मोमेंट में जब 2-3 महीने, तो और भी लोग हमारे लाइब्रेरी के और आसपास के जो लोग हैं, हम लोगों का परफॉर्मेंस देख करके जो है, क्योंकि हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स रहता था वो टॉप 10 में हमेशा रहा, पहली दूसरी अच्छा तीसरी भी असर रही टेस्ट सीरीज में। बहुत अलग बढ़िया बात है 39 क्यों आया है, नहीं तो ये तो कट जैसे ऑफ थोड़ा अभी जो ज्यादा भी रहा रिजल्ट। है लेकिन मुझे लगता है कि आप हम्म, टॉप 5 डिजर्व करते हो टॉप 5 में आना मैं क्योंकि आप बिल्कुल मैं आपको ये रैंक जब आंसर की आई थी, रैंक मित्रा पे जो दिखा रहा था रैंक, उसमें मेरी 5th हम्म रैंक दिखा रहे, जनरल ओके रैंक 5th रैंक, प्री प्लस ओके मेंस ऐड करके। अभी मैं इसका हम्म स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा, लिया हूँ। जी जी और जो है 10,000 स्टूडेंट उस पर चेक किए थे। और ओके उसमें जो एक बात और थी कि अ, जो कैटेगरी रैंक थी वो मेरी सेकंड थी। ओह ग्रेट और मेरे ही पीजी के एक हमारे गुरु हैं, सर हैं, जिनकी हम्म रैंक कैटेगरी रैंक डब्ल्यूएस जो हमारी रैंक होती, उनकी पहली रैंक थी। अब मुझे इस बात का ओके दुख है कि बेचारे का सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिला, वो हमसे ज्यादा नंबर 380 नंबर लेके आए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, हम्म बहुत दुख है उनके लिए। बट ओके ऑलरेडी जेई है वो झारखंड। अब अच्छा सर अब अच्छा आगे पूछिए तो मैं आगे हाँ बताता हूँ एक एक कि हमारा लास्ट और मार्क्स। फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं ऐसे आप 5 अपने गुरु मंत्र देके जाइए 2025 और 26 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स के लिए कि आपको ये 5 पॉइंट्स एकदम टू द पॉइंट की ये तो फॉलो करने ही करने हैं जिससे आप अपने एग्जाम के और करीब पहुंच जाएंगे ऐसे 5 पॉइंट्स सबसे बड़ी चीज 100 नंबर का जीएस और रीजनिंग होता है,
रीजनिंग में आपका टारगेट रखना है कि 45 प्लस आना चाहिए, और उसके लिए यही स्ट्रेटेजी है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करो और ट्रिक समझो, और अपनी स्पीड जो 1 घंटे में लोगों को 50 क्वेश्चन करने में 45 से 50 1 घंटे लग जाता है, और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट रीजनिंग का नहीं कर पाते, और बिल्कुल। ये स्कोरिंग टॉपिक है। हम्म, 50 नंबर तुम्हारे हाथ में है, फ्री का मार्क्स है। इसलिए बिल्कुल। रीजनिंग के लिए अभी से जान लगा दो, और एक बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आप जो है 50 क्वेश्चन 30 मिनट में नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। 100% कर पाओगे। 30 नहीं तो 35, मैक्सिमम 40 मिनट में आराम से कर लोगे। और अगर आपने 40 मिनट में 50 क्वेश्चन, अभी आपको ना, अभी तो आपको 1.5 घंटे दे देंगे, अगर कोई इनिशियल फेज का बच्चा है, रीजनिंग अभी अच्छे से ट्रिक वगैरह नहीं समझा, तो वो 1.5 घंटे लगा देगा, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। सही बात है। ये सत्य है, क्योंकि मेरे हम्म, साथ ये हुआ है। मेरा सबसे हम्म, घटिया जो है रीजनिंग रहा है, लेकिन पिछले अच्छा। साल से इस साल के बीच में मैंने उसको सही किया। और जीएस के लिए आप 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, इससे ज्यादा ना तो तुमसे हो पाएगा, और ना ही कर भी लोगे ना तो कुछ होगा नहीं, आएगा 15 से 20-25 नंबर ही। जो हम्म, बहुत ही एक्सीलेंट लोग हैं, जो बहुत ही ब्रिलियंट होंगे जीएस में, उनका 30-35 से ज्यादा नहीं आया होगा। और सही बात है, आप, बिल्कुल। अब हम किसी को जज नहीं कर सकते कौन ब्रिलियंट है, अपने अपने हिसाब से अपने उसको देख सकते हैं। तो रीजनिंग, जीएस के लिए आप देख लो, करंट अफेयर के लिए आप देख लो कैसे टाइम है। उसके साथ साथ टेक्निकल, टेक्निकल में आपको ईएस का प्रीवियस ईयर बुक जो आती है वो लगाओ, हम्म, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर बुक लगाओ, ये दोनों, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो। अगर हम्म, कहीं कुछ वीकनेस है तो उसको कोचिंग का हेल्प लो, और वहां से आप कवर करो। और ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे, और दूसरी चीज टेस्ट सीरीज, टेस्ट टेस्ट। सीरीज अभी से लगाना। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, 1-2 एग्जाम कभी दिया है अभी तक, जो अभी मान लो अभी 2-4 नंबर से किसी का रह गया है, तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वीडियो उन्हीं के लिए जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए बिल्कुल। ज्यादा, क्योंकि अभी जो इनिशियल है वो अभी हमारी बात नहीं सुने। हाँ, सही बात उनको है। पता है, वो नहीं सुनेगा, वो अपने हिसाब से काम करेगा। जो अभी कभी जीवन में दिया नहीं एसएससी जेई ना, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। और जो हम्म, बात सुन रहा है, जो सुनेंगे, वो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, और उनके लिए हम्म, ये दे चुके हैं, इसका मतलब उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। अगर कर बिल्कुल। चुका है तो एई जेई के जितने भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, कहीं भी किसी क्वेश्चंस भी है। प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, उसको टेस्ट सीरीज अभी से लगाना चालू कर दो, पूरा खत्म कर दो। मैंने जो किया था बिल्कुल। 2024 से लेकर के 2018 तक किया, ओके। 18 तक जितने, और ओके। इसके साथ साथ ये हो गया टेस्ट सीरीज। और 50 हम्म, क्वेश्चन रीजनिंग 100% डेली करना है, करो या मरो, सीधी सी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट नहीं बात है। करना है तो ठीक है, 2-3 साल और लगाइए, फिर बिल्कुल, वृद्धावस्था आ बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। चले जाइए। परफेक्ट है। गलत कह रहे खैर, हैं, अच्छा हैं? लगा यार आपके साथ बात करके। आई होप आपका जो जर्नी है ये काफ़ी लोगों को, आपने जैसे बताया ना कि नए स्टूडेंट नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सुनेंगे, क्योंकि अभी कट ऑफ को देख करके काफ़ी लोग परेशान हो गए, और उनको अब अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा एनर्जी से लेके जाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी। आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, और टाइम निकालने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अगर वो जूनियर जो फ्रेशर हैं अभी आ रहे हैं और जी, पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, जी, तो उनके लिए यही है कि अगर जैसे कि समस्या हो सकती है, हम जिस लेवल पे आए हैं और जितना काम हम्म, कर ले रहे हैं, कर लिए हैं, वो हम्म, थोड़ा फ्रेशर के लिए एक साथ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो उसको ध्यान में बिल्कुल, रखना पड़ेगा। और उसके बिल्कुल लिए सर, यही बिल्कुल। है कि अगर आप एजेई का पूरा डेली टेस्ट लगाना चाहते हो, डेली, क्योंकि हम्म, होता क्या है, वो सब टेस्ट जब लगाते हो ना, तो वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और वही हाँ, एसएससी उठा के देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा बिल्कुल, कवर हो जाता है, वो सब कर। लेकिन वो सब तभी करोगे जब सिलेबस खत्म होगा ना। बिल्कुल। अब सिलेबस परफेक्ट बात जिसका है। नहीं खत्म उसके लिए टफ है, नहीं कर सही पाएगा। बात है। तो आप पहले टारगेट रखो, सिलेबस एटलीस्ट थोड़ा-सा कवर कर लो, तो हाँ, बेस्ट बिल्कुल, रहेगा। और जब तक नहीं हो रहा है तो सब्जेक्ट वाइज़ करो, टेस्ट सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज़ लगाओ, और पहले बिल्कुल। नोट्स रिवीजन करो। प्रीवियस ईयर जो फिजिकल बुक आती है, फिजिकल बुक जो हाँ, प्रीवियस ईयर फिजिकल जो, मोटी-मोटी आती है, उससे करो बिल्कुल। ना। हुँ, सब्जेक्ट वाइज़ करो, सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट भी दो, और जब हुँ, धीरे-धीरे 2, 4, 10 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, तो फुल लेंथ देना शुरू कर दो। ठीक है? बिल्कुल, अभी बिल्कुल, तो सही 8 बात है। 7-8 महीने हैं, तो अभी 3 महीने 4 महीने ऐसे कर लो, 3-4 महीने मत लगाओ फुल लेंथ अभी टेस्ट सीरीज़। जी, प्रीवियस ईयर जो भी है, आप बुक से सॉल्व करो अभी, ठीक जी, है? और रीज़निंग के लिए तो अभी से करना, क्योंकि तुमको सब आता है, तुमको पता हुँ, है, बस आता टाइम सब मैनेज है। करना है, टाइम और बस एक्यूरेसी को ध्यान रखना टाइम है। मैनेज करना, और टाइम तभी मैनेज होगा जब आप रेगुलर करोगे। बिल्कुल, और ये काम एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले तक ये कार्य जो है काम आपको करते रहना है, रुकना नहीं है। बिल्कुल, 1 हफ्ते रह जाए एग्ज़ाम तो आप थोड़ा ढीला हो सकते हो, कोई बात नहीं। और रीज़निंग का प्रैक्टिस,
आपका मान लो आपने खूब पढ़ाई किया, सब सिलेबस खत्म किया, आपकी स्पीड बन गई और 50 क्वेश्चन आप आधे घंटे में करने लगे, फिर सोचे अरे ये तो क्या जरूरत है इसको पढ़ने का, हो गया काम खत्म। एक हफ्ते हम्म। बाद करोगे फिर से आ जाओगे 1 घंटे पे 50 क्वेश्चन, नहीं होगा। हाँ, तो और वो जब कंसिस्टेंट 30 रखना है 40 उसको। 45 जी। मिनट में 30 45 30 40 मिनट में अगर रीजनिंग आपने कर लिया तो वो जो 20 मिनट बचेगा, अगर आप उसमें जीएस का क्वेश्चन देखोगे तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो वो क्वेश्चन बन जाएगा, बिना पढ़े बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। यार आपका जो मतलब माइंडसेट है ना, अगर वो स्टूडेंट फॉलो करेगा, मुझे डेफिनेटली पता है आराम से निकल जाते हैं एग्जाम। और आपका तो बहुत कैलकुलेटेड, आपके वो डायरी देख के भी मैं क्या, इंडिया का हर एक इंजीनियर अब इंस्पायर होने वाला है। इवन मैं तो चाहूंगा उस डायरी का अलग से एक पिक्चर बना के मुझे भेजना, ताकि मैं उसको स्टूडेंट को दिखाऊं कि भाई देखो ये है चीज, ऐसे होती है मेहनत, है ना। डेफिनेटली तो इसकी एक अलग से हम वीडियो बना के भी आप मुझे राइटिंग राइटिंग शेयर को कर कुछ समझ दीजिएगा। नहीं आएगा क्योंकि ये पंचमेल खिचड़ी है, देख रहे हैं राइटिंग कैसी है, नहीं, तो ये राइटिंग उन हमारी बड़ी घटिया है। वो जब लोग ठीक है। देखेंगे ना कि ये है क्या, कितनी मेहनत इसके पीछे है, तो वो जरूर इससे इंस्पायर होने वाले हैं। खैर, मुझे आज तो और बहुत इसमें अच्छा जो लगा है सब्जेक्ट इस एज अ शॉर्ट नोट्स ही है इसमें जो है, लेकिन क्या है कि ये सिर्फ हम ही समझ सकते हैं और इतना छोटा छोटा नहीं लिखा बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल सही छोटा बात है। छोटा लिखा। बिल्कुल। इंग्लिश इंग्लिश हमको लिखना नहीं आता है, मतलब हम्म। पढ़ना आता है बस, तो लिख अच्छा, नहीं पाता हूँ उतना, राइटिंग हमारी बड़ी घटिया है। और कोई बात नहीं। बिना 2022 में अभी मेरा तो एसएससी सिलेक्शन, में रिटर्न एग्जाम भी नहीं होता, तो राइटिंग की कोई खास आवश्यकता है वही नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, 2022 में मेरा सिलेक्शन ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ था राइटिंग थी। राइटिंग, क्योंकि मुझे पता हम्म। था, क्योंकि मैं उस दिन बहुत ही गजब तैयारी, बहुत हाई लेवल पे किया था, एक एक हम्म। क्वेश्चन रट गया था, जिस दिन से आया था पूरी एकदम जान लगा दिया था, लेकिन हम्म। उसमें और सारे क्वेश्चन भी करके आया था, बट वही है कि खिचड़ी पका देता हूँ ना, तो वो गड़बड़ हो जाता। यार तो कोई कोई बात नहीं। टीचर रहा होगा ये तो जो है, ये तो मतलब मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है, हमारी 2 बार बात हुई है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और मुझे लगता है कि जब ये वायरल होगा ये वीडियो आपका, तो डेफिनेटली बहुत बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। आप कमेंट सेक्शन देख के भी आप लोगों को पता चलेगा कि आपसे कितने स्टूडेंट आगे अब इंस्पायर हुए हैं। तो ये बहुत सब अच्छा लगा। प्रभु की अगेन कृपा मैं है। अगेन पीडब्ल्यू की पूरी फैमिली की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे जय ही बस जय आगे जय। भी गाइड करते रहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो हम लोग इससे अब विदा लेते हैं, और आपसे भी आप समय एक निकालने के लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक पॉइंट और बताएंगे, बिल्कुल। आप अपने माँ बाप को, हम्म। जो आपके बड़े भाई लोग हैं हम्म। और जो आपके जीवन में सहयोग कर रहे हैं, हम्म। सपोर्ट कर रहे हैं, जी। उनको एज अ भगवान समझ के रखिए। बिल्कुल। उसके बाद जिस भगवान को आप प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति, उस भगवान हम्म। से रिश्ता जोड़ के रखिए, आपका सारा काम ऐसे चुटकी में हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही है। और आप अगर ये श्रद्धा नहीं बनाएंगे, मतलब बहुत लोगों के पास श्रद्धा नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर करोगे तो उसका मजा मिलेगा, आप बहुत ही आनंद सुखमय महसूस करोगे। बिल्कुल आसान लगेगा काम ठीक करना। है, हम्म। बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे लाइफ में कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब इंसान ये सोचता मैं कर रहा हूँ, मुझ जैसा पंडित हम्म। प्रकांड दुनिया में नहीं दूजा है, और मैंने अपने सिर काट काट शिव शंकर जी को पूजा है, रावण हम्म। बोलता था। तो अगर हम्म। आप जो है अहंकारी रहोगे ना, तो बिल्कुल उसका फल जल्दी नहीं मिलता, मिलता है बस लेट से मिलता है। तो इसलिए जो है लोगों के ऊपर सब छोड़ दीजिए, ये बोलिए सब आप ही बिल्कुल। कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जी। सिर्फ एक पात्र हूँ, वही काम कर रहा हूँ जो विधाता ने हमको सौंपा है, बस। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया लगा बात करके। बहुत बहुत अच्छा। मजा आएगा जिस दिन बिल्कुल। आप अपने सारे कार्यभार को किसी भगवान के ऊपर छोड़ दोगे, माँ बाप के जो है त्याग और तपस्या पे छोड़ दोगे, उस दिन जब भी सफलता मिल गई, पहली बार हमको एक सीपीडब्ल्यूडी, पहली बार मेरा सक्सेस की पहली ये जर्नी है, लेकिन जो भी बिल्कुल। जर्नी हुआ लेट से हुआ है, लेकिन हम्म। बहुत ही जबरदस्त हुआ, जिस चीज बिल्कुल से मैं बिल्कुल। फुली संतुष्ट। इसके बहुत आगे बढ़िया। कुछ मिले प्रयास तो रहेगा, इसके आगे कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जारी रहेगा, बिल्कुल, अरे बहुत लेकिन बहुत नहीं भी बहुत मिला बढ़िया बात है। तो भी इस चीज से संतुष्ट रहे। बहुत बहुत अच्छा लगा है मुझे। अभी तक का, मैं खुद आपको पर्सनली बता रहा हूँ, अभी तक का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस आपने मेरे साथ शेयर किया है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, क्योंकि आपका सिर्फ पढ़ाना नहीं, आपका अनुभव भी बोल रहा है, जो पुराने सालों का आपका अनुभव है। बहुत शानदार लगा आपके साथ बात करके, और मैं लगातार पिछले आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। बिल्कुल। एक थैंक बात यू सो और मच। बोलूंगा सर, जी जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। आपका टाइम तो नहीं ज्यादा जा रहा है, टाइम तो हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, एक लास्ट बात है तो आप जरूर ठीक है, बोल सकते हैं। जी। तो एक बात और मैं कहूंगा हम्म। कि पिछली बार मेरा 3 मार्क्स से नहीं हुआ था सिलेक्शन, अच्छा।
तो जब नहीं हुआ, अगर होता 3 मार्क्स से तो हमको क्या मिलता? अगर 3 मार्क्स हमको ज्यादा आ गया था तो क्या मिलता हमें? तो आपको शायद बीआरओ, डिपार्टमेंट नीचे मिलता, बिल्कुल बीआरओ बीआरओ मिलता मिलता। और क्या मिलता? वही हाँ बीआरओ वही मिलता। मिलता बीआरओ। अब बीआरओ का लाइफ स्टाइल तो आपको पता ही है, बिल्कुल, तो सबको काफी पता है, जो डिफिकल्ट जॉब है। सुनेगा आगे, जो सुन रहा है, सबको पता है। हम्म, और अगर मुझे वो मिलता तो वहीं तो रुक समझ जाते। लीजिए मैं फंस जाता मैं वहीं। और जब नहीं मिला बिल्कुल, तो हमको खुशी हुई, लोगों को दुःख हुआ। हाँ हम खुशी हुए, प्रभु से हमने कहा, प्रभु ने आपने बहुत एकदम चमत्कार किया, बढ़िया किया एकदम। अगली बार बिल्कुल। मारेंगे ना तो सीधे सीपीडब्ल्यूडी पार हो जाएँगे। बहुत तो बढ़िया, पूरी जान लगा करके जो है किया और आज ये वो दिख रिजल्ट रहा है। अब मुझे अच्छा खुशी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये कभी भी 39 रैंक कोई बहुत भी बड़ी चीज़ है। रिजल्ट, कभी भी कोई भी रिजल्ट है, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, कोसो नहीं ईश्वर को। अपने बिल्कुल, माँ-बाप को शुक्र करो, उन्होंने आपके ऊपर इतना ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, इतने समय तक आपको जो है समय दिया है और आज तक आपके साथ बन कर के खड़ा हुआ है, सब उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल, इंतज़ार करो, जो होगा सब अच्छे के लिए होगा, कभी बिल्कुल सर, बुरा नहीं बिल्कुल, होगा आपके साथ, ठीक डेफ़िनेटली, है? और अगर आप बिल्कुल, सोचेंगे अरे ये तो हो गया, वो तो हो गया, तो जीवन भर रोते रहोगे, कुछ नहीं बिल्कुल। होने। ओके, चलिए तो आपको बहुत अच्छा उनका लगा। प्रणाम, आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद। नेहरू बहुत परिवार अच्छा का लगा। प्रणाम, जय हो। और सब प्रभु की सब पे कृपा बनी रहे। सब थैंक लोग यू, अपने उज्जवल भविष्य में एकदम उज्जवल प्रयास करते रहें जो है, थैंक यू। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। ठीक, ठीक, ठीक। जय, जय, जय हिंद।